हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी। ये जो कहानी है ये सक्षम जी की है। चलिए दोस्तों, कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम सक्षम है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। ये घटना मेरे साथ साल 2010 में घटी थी। उस साल मैंने 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे। जिस दिन मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे उसके 2 दिन बाद मेरी बुआ जी के बेटे की शादी थी। मैंने शादी के बाद कुछ दिन वहीं पर रहने का प्लान किया। मेरे मम्मी पापा ने भी वहाँ पर रहने के लिए हाँ कर दी थी। जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था उसी दिन मैं शाम को अपनी बुआ जी के घर पर चला गया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। शादी में क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों की मैं प्लानिंग कर रहा था। रात को लगभग 8 बजे मैं बुआ जी के घर पर पहुंच गया। सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे अलावा कुछ और भी गेस्ट वहां पर आए हुए थे। उस रात हम सभी लोगों ने बैठकर लगभग 3 बजे तक बातें की और फिर सभी लोग सो गए। शादी बहुत ही अच्छे से हो गई। शादी के लगभग 2 दिन बाद जब मैं रात को सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुली। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने पानी पिया और वापस से जाकर लेट गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैंने कुछ देर बाद दोबारा से टाइम देखा तो 3 बज चुके थे। मैं उठकर कमरे के बाहर आकर बालकनी में खड़ा हो गया और बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहा था। मेरे सामने एक सड़क थी जो कि मेरे से कुछ दूरी पर थी और काफ़ी सुनसान वो सड़क थी। मैंने देखा कि 4-5 कुत्ते एक तरफ देखकर भौंक रहे थे। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसे देखकर भौंक रहे हैं। जब मैंने ध्यान से देखा तो सड़क के दूसरी तरफ एक साइन बोर्ड लगा था जिसके पास एक औरत खड़ी हुई थी। वो औरत ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े कुछ इस तरीके से थे जैसे कि हम किसी अगर हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करते हैं तो हॉस्पिटल वाले एक कुर्ता टाइप का सा कुछ पहना देते हैं, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक का लॉन्ग कुछ कपड़ा होता है। इस तरीके का कपड़ा जो होता है वो उसने औरत ने पहना हुआ था और उसके बाल जो थे वो काफ़ी घने थे और वो अपने सर को झुकाकर खड़ी हुई थी। मैं ये नज़ारा देखकर तुरंत अपने कमरे में अंदर आकर पलंग पर लेट गया। नींद तो नहीं आ रही थी, बस मैं करवटें बदल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने वो रात काटी। अगले दिन मेरा मन तो कर रहा था कि मैं पिछली रात के बारे में अपनी बुआ जी को बताऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं वो मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं, इसलिए मैंने उन लोगों को बताना ठीक नहीं समझा। फिर अगले दिन रात को डिनर करने के बाद मैं अपने पलंग पर जाकर लेट गया। मैं पिछली रात के बारे में सोच रहा था। न जाने कब मेरी आंख लग गई। उस रात भी ठीक 2 बजे मेरी आंख खुली। बाहर सड़क पर मुझे फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने बाहर जाके देखा तो वही औरत उसी जगह पर साइन बोर्ड के पास खड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक पिछली रात की तरह वो सर झुकाए अपने बालों को खोले हुए खड़ी हुई थी। डर भी लग रहा था और मैं लगातार उसको देखे भी जा रहा था। अचानक उस औरत ने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखा। मुझे देखकर वो मेरी उंगली से इशारा करते हुए बहुत ही डरावनी सी हंसी हंस रही थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसको ये कैसे पता चला कि मैं उसे देख रहा हूँ। यहाँ तक कि उसने ना इधर देखा ना उधर, झट से अपनी गर्दन उठाकर सिर्फ मेरे को ही देखने लगी। ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था मानो कि किसी ने उसके चेहरे को कुचल दिया हो। दांत इतने नुकीले थे कि मानो मांस के चिथड़े उड़ जाएं। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आकर लेट गया। वो रात भी मैंने ऐसे ही निकाल दी। अगली सुबह मेरा बहुत बार मन हुआ
कि मैं अपनी बुआ जी को बता दूं, मगर मैं चाहकर भी उनको नहीं बता सका। डरते डरते जैसे तैसे दिन बीता और दिन के बाद फिर से रात आ गई। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो रात मेरे ऊपर एक कहर बनकर टूटेगी। रात में जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वही औरत मेरे कमरे के एक कोने में खड़ी हुई है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मेरे कमरे के अंदर जो छोटा लाइट बल्ब जल रहा था, उसकी रोशनी में इतनी वो भयानक लग रही थी कि मैं उठकर तुरंत पलंग पर बैठ गया और मैंने एक जोर की चीख लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर बुआ जी दौड़कर मेरे कमरे में आई और बोली कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? जो बात मैं पिछले 2 दिन से बताना चाह रहा था वो मैंने उनको बता दी। मैं पूरी तरह से पसीनों में भीगा हुआ था। अगली सुबह मेरी बुआ जी मुझे पास के ही एक मंदिर में ले गई और पुजारी जी को वो सारी बात बता दी। पुजारी जी ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ दूरी पर जो सड़क है वहाँ पर कोई प्रेत आत्मा घूमती है और उसकी नज़र इस बच्चे पर पड़ गई है। मैं एक पवित्र धागा बनाकर तुम्हें दे देता हूँ जो कि इस बच्चे की रक्षा करेगा, और जितना जल्दी हो सके इसे इसके घर पर भेज दो। उसी दिन शाम को मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आ गए और मैं अपने घर चला गया। उस दिन के बाद से मुझे कभी ना ही सपने में ना ही हकीकत में वो औरत दिखाई दी, और वो ताबीज़ जो पवित्र धागा था वो मैंने आज भी बांधा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सक्षम जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। हाजिर होता हूँ आपके साथ अगली कहानी को लेकर।